ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आपके साथ ज्ञान वास्तु यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस शिवलिंग पर अभिषेक के बारे में। अपनी मनोकामना के अनुसार किन किन चीजों से अभिषेक करें जिससे कि निश्चित रूप से हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। शिवलिंग पर क्या क्या चीज चढ़ाएं, उसे क्या लाभ होगा, शिवलिंग पर क्या चीजें भूल कर भी नहीं चाहिए। इस जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और आप चाहते हैं कि आपके पास मैसेज को ऑन कर दीजिए दोस्तों कि भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि पर्व पर या श्रावण मास में या सोमवार या प्रदेश आदि विशेष अवसर पर हाउस हम जहर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने से अलग अलग उसका फल होता है। तो आइए जानते हैं कौन सी वस्तु से अभिषेक करने से कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है। मन अजयकों को सबसे पहले शुद्ध जन्म स्थान जल से अभिषेक करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। दूसरा, गाय का दूध। गाय के दूध में से अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। मिश्री या शक्कर लिए दूध से अभिषेक करने से बुद्धि बढ़ती है। विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही लाभकारी है। तीसरा, दही। शिवलिंग पर दही का अभिषेक करने से संतान का सुख प्राप्त होता है। संतान स्वस्थ और निरोगी होती है और आज्ञाकारी होती है। वंश की वृद्धि होती है, भवन और वाहन की प्राप्ति होती है। तो तय ही गाय के घी से शिवलिंग पर अभिषेक करने से कि स्वास्थ्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। कोई भी शारीरिक समस्याएं हो वह दूर होती है। शरीर में दिव्य शक्ति का संचार होता है। आयु की वृद्धि होती है। पांचवां, शहद। यदि किसी के टीबी की बीमारी हो या अन्य कोई भी प्राणी बीमारियां हो तो शिवलिंग पर सेठ का अभिषेक करना चाहिए। शरद को मधु भी कहते हैं। तो मधु के अभिषेक करने से रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, मधुमेह है यानी कि शुगर जैसी बीमारी में भी लाभ मिलता है। वाणी में मिठास आने लगती है। वैसा कर शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और दरिद्रता दूर होती है। पंचामृत व दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर के पंचामृत बना लें और उसे शिवलिंग पर अभिषेक करें। उससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सभी प्रकार की यह जो कष्ट है इसका लिंक अच्छा होता है। घर में हर प्रकार की जो कलर है या कष्ट है वह दूर होते हैं। गन्ने का रस। शिवलिंग पर गन्ने का रस का अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा से गरीबी दूर होती है। सांसारिक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और भाग्य की वृद्धि होती है कि अब है गंगा जल या तीर्थों का जल। शिवलिंग पर गंगा जल या अन्य तीर्थों के जल से अभिषेक करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुन लेते हैं। सुगंधित तेल या इत्र आदि चेक शिवलिंग पर चढ़ाने से विचारों में पवित्रता आती है, बीमारी दूर होती है, शरीर के सभी रोग नष्ट होते हैं और भोग की प्राप्ति होती है। सरसों का तेल। भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक करने से ग्रह बाधा दूर होती है। शत्रुनाश या शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, वोट आदि में विजय प्राप्ति के लिए विजय है। सरसों का तेल का अभिषेक करना चाहिए। तिल का तेल कि किसी भी रोग की निवृत्ति के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, उधर में आदि में विजय प्राप्ति के लिए तिल का तेल का अभिषेक किया जाता है। केसर और चंदन कि जेल में केसर और चंदन मिलाने से और फिर शिव शंकर भगवान के अभिषेक करने से शोभा, सौम्यता आती है और व्यक्तित्व और स्वभाव शांत होता है। शिवलिंग पर चंदन और केसर चढ़ाने से भाग्य में वृद्धि होती है, आरोग्यता आती है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है और व्यक्तित्व आकर्षक होने लगता है। नींबू का रस। नींबू के आ रहे बजे अभिषेक करने से मृत्यु का भय नहीं रहता है और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। लोक रक्षक भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, कर्ज की मूर्ति और धन लाभ के लिए, सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए, विभिन्न मनोकामना की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के फलों के रस से अभिषेक करना चाहिए। मीठे फलों का रस लें, उससे धन की प्राप्ति होती है।
मौसमी के रस में शहद मिलाकर के करने से इसका विवाह न हो रहा हो तो वह दूर हो और प्राप्त होता है। थे उस ऑफ ऑल इन एडोब या गर्भ करते हैं तो गुफा ले जल से जल में पोछा डालें और उसे भगवान का अभिषेक करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और सभी प्रकार के रोग और दुखों से छुटकारा मिलता है। चलते हैं, विभिन्न प्रकार के ध्यान में चढ़ाने से क्या लाभ होते हैं। आवाज को सबसे पहले चावल शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह हूं अगर इसी के जीवन में संतान सुख की कमी है और संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा जो बीड़ी भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से लंबे समय तक चली आ रही बीमारी और परेशानी दूर होगी। सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। काले तिल, भूरे और सफेद तिल 3 प्रकार के चढ़ाने से दैविक भौतिक प्रताप ने सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। एल कि भोलेनाथ को मूंग, अरहर आदि प्रकार की जो दाल है, मूंग दाल चढ़ाने से जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके अलावा सभी लोगों से राहत मिलती है। ध्यान रहे, शिवलिंग पर चढ़ाए गए सभी लोगों को गरीबों में बांट देना चाहिए। अपने घर में अब फूल और पत्थर है, यह जानते हैं भगवान शिव को कौन कौन से पत्र और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। वैसे तो बेल पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। बेल पत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ शिव पुराण के अनुसार उसको के बारे में और पत्र के बारे में बताया गया है। इससे भगवान शिव को अर्पित करने से मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका पुष्प आंकड़े के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के पुष्प से पूजन करने से वाहनादि सुख की प्राप्ति होती है। समय की शमी के पत्र से यह घर में शांति संपन्नता आती है। बेला के उस पर चेंज है। पूजन करने से सुंदर और सुशील पत्री मिलती है। जूही के पुष्प अर्पित करने से अन्न के भंडार भरे रहते हैं और उसकी पूजा करने से वस्त्र आभूषण प्राप्त होते हैं। धतूरे के पुष्प से पूजन करने से आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसे पुश करते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से उस शिवलिंग पर जब आप उस पर चढ़ाने चाहिए। पुष्पों से भगवान की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। हर श्रृंगार भगवान शंकर को श्रृंगार के यानी कि के पुष्प अर्पित करने से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान शिव पर शक पुष्प चढ़ाने चाहिए। कमल पुष्प शिवलिंग पर कमल का एक पुष्प चढ़ाने से करोड़ों वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। 200 लाल कमल का पुष्प अधिक फल एक सफेद कमल से और लाखों सफेद कमल के पुष्प का फल एक नील कमल चढ़ाने से प्राप्त होता है और शिवलोक की प्राप्ति होती है। आप अलसी के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दूर्वा वैसे तो गणेश जी को बहुत प्रिय है, लेकिन उनके पिता श्री भोलेनाथ भगवान शंकर को भी जो है दूर्वा बहुत प्रिय है। दूर्वा चढ़ाने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है। लाल गुलाब भगवान शिव को बहुत प्रिय है। यह आप लाल गुलाब अर्पित करते हैं तो धन और समृद्धि बढ़ने लगती है। इसके अतिरिक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें। एक पाठ व नागचंपा पर केसर अपील पत्र आदि बहुत प्रिय है। कि अब बताता हूं शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाए हैं। भगवान शिव के केतकी और केवड़े के पुष्प फोल्ड करके भी नहीं चलाना चाहिए और केवड़े का पुष्प से इसके अलावा शंख का जल, उसी पत्र, अखंडित चावल, कुमकुम, हल्दी और नारियल शंकर भगवान के ऊपर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। कि तुलसी के मंदिर चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं यह भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यह जो जानकारी आपके लिए दी है वह बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यह जानकारी अपने सभी परिचितों को शेयर करें, इससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय महाकाल की।